Assalamu alaikum students, how are you? Welcome to Physics with Masood. Today we will learn about distance and displacement. आज हम distance और displacement पढ़ेंगे कि distance क्या है और displacement क्या है, इसकी outlines क्या है. What is distance with its example. हम distance का describe करेंगे और इसकी examples के बारे में जानेंगे. What is displacement and its example. इसकी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है और इसकी एग्जांपल्स पे बात करेंगे. एन एक्टिविटी फॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए. फिर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है. सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस हमारे पास क्या है. The length of path taken by an object to reach from one point to another point. लेंथ ऑफ पाथ जो कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ तक पहुंचने के लिए कवर करता है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं. इसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक स्केलर क्वांटिटी है. इसे हम मीटर में मेजर करते हैं. इसकी एग्जांपल्स क्या है. हमारे पास दो लोकेशंस हैं. एक लोकेशन हमारे पास होम है और दूसरी लोकेशन हमारे पास शॉप है. एक लड़का है जो अपने घर से जनरल स्टोर की तरफ हरकत करता है स्ट्रीट में, और वो शॉप पे जाके रुक जाता है वहाँ से कुछ ख़रीदने के लिए. तो घर से लेकर स्टोर तक उसने जितनी लेंथ कवर की है वो हमारे पास उसकी डिस्टेंस है. और डिस्टेंस में हम डायरेक्शन को डिस्कस नहीं करते. हम सिर्फ़ और सिर्फ उस ऑब्जेक्ट की लेंथ पे बात करते हैं जो उसने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचने के लिए किया है. अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट पर. डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है. कम से कम फासला जो एक ऑब्जेक्ट कवर करता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट. शॉर्टेस्ट डायरेक्टली लेंथ ऑफ पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. कम से कम फासला जो एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए चूज़ करता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं. अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं. हमारे पास दो पॉइंट्स हैं. एक पॉइंट ए है जो होम को, और जो पॉइंट बी है वो स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है. कंसीडर अ स्टूडेंट. अच्छा, एक हमारे पास स्टूडेंट जो घर से स्कूल की तरफ जाता है और वो कम से कम फासला कवर करता है. इसके बाद हमारे पास डिस्टेंस की एक एक्टिविटी है. 4 पॉइंट हैं, हमने ए से डी तक पहुंचना है. तो जो नॉर्मल पाथ है वो ए से बी, बी से सी और सी से डी है. ये हमारे पास एक हिंट दिए गए, इसके मुताबिक इसको करना और ये आपने खुद करना है. ये जो एक्टिविटी है इसे हम कहते हैं डिस्टेंस पाथ. इसी के ज़रिए हम डिस्प्लेसमेंट जानेंगे. इसी एक्टिविटी के ज़रिए वही 4 पॉइंट्स हमारे पास, हमने ए से डी तक पहुंचना है. तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि हम डायरेक्ट ए से डी तक जाएं, बजाय इसके कि हम ए से बी जाएं, फिर बी से सी, फिर सी से डी. ठीक है. और इसमें हम डायरेक्शन को भी डिस्कस करेंगे कि हमने डायरेक्ट पाथ चूज़ किया है जो ए पॉइंट से बी तक पहुंचता है, और इस पाथ को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट पाथ. अब हम इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है उस पर बात करेंगे कि जो हमारे पास डिस्टेंस है इट इज़ डिस्क्राइब बाय ओनली मैग्नीट्यूड. इसे हम सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब करते हैं और ये एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है. डिस्प्लेसमेंट डिस्क्राइब बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. डिस्प्लेसमेंट को हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से डिस्क्राइब करते हैं. जो हमारे पास डिस्टेंस है इसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम जो है पाथ को डिस्कस करें, क्योंकि ये ऑलवेज़ नॉर्मल पाथ को डिस्कस कर रहा होता है दो पॉइंट्स के दरमियान. जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए हमें ज़रूरी है कि जो पाथ हमने चूज़ किया उसको डिस्कस करें और साथ उसकी डायरेक्शन बताएं कि वो उसकी डायरेक्शन क्या. थैंक्स फॉर